अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एयर सोल्यूशन कंसल्टेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वकास। आज की हमारी नई एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज की एपिसोड के अंदर हम आपको लैंड रिकॉर्ड के हवाले से ही कुछ चीज़ें बताएंगे। जो बहुत सारे लोग लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाने से घबराते हैं, या पता नहीं पटवारियों से बात करते हैं, या वहाँ तहसीलदार हजरात से बात करते हैं तो घबराते हैं कि यार वो सीधी बात नहीं करते, और वो कहते हैं ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसे ले आओ, वैसे ले आओ। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, ये आप अगर आपको अपना तहसील रेवेन्यू ऑफिस का पता है और ये भी पता है कि ये कंप्यूटराइज हो चुका है। ठीक है, शायद दूसरी चीज़, अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट मुकम्मल हैं तो फिर आप तीसरी चीज़ ये करेंगे कि आप लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी की जो वेबसाइट है इस वक्त, ठीक है, जिसको अगर आप मोबाइल से एक्सेस करना चाहेंगे तो मोबाइल पे पंजाब ज़मीन के नाम से एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लें मोबाइल पे या लैपटॉप पीसी वगैरह पे, उसको उसकी डायरेक्ट वेबसाइट को एक्सेस करें। ठीक है, वहाँ पे बहुत आसान है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, फ्री रजिस्ट्रेशन होती है ऐसी उसकी, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आपने याद रखनी है। ये रजिस्ट्रेशन आपको आइंदा वाले आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। ठीक है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मतलब इसको बार बार रजिस्टर्ड नहीं करना, आपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड याद रखना है। देन आप इसमें लॉगिन होने के बाद आप अपना, अगर आपको पता है कि यार आपके नाम इंतकाल नहीं ट्रांसफ़र हुआ या आपने ना गए कभी करवाया, आप अपने वालिद या दादा उनका नाम डाल के तो वहाँ से सर्च करेंगे, मौज़ा डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगे मौज़ा कौन सा है, तहसील कौन सी बन रही है, तहसील के जो भी मौज़ा का नाम होगा। फिर अगर आपको कोई खसरा खेवट याद है, ठीक है, कोई भी किसी से पूछ लेते हैं, गांव में आसपास जाके किसी दूसरे बंदे से पूछ लेते हैं यार यहाँ खसरा नंबर क्या बन रहा है। किसी भी बंदे की साथ ज़मीन है ना, ठीक है, बड़ा आसान बता रहा हूँ, किसी दूसरे बंदे की ज़मीन है तो उसका पूछ लो यार ये तुम्हारी इस खेत का, इस जगह का खसरा नंबर क्या है, इसका खेवट नंबर क्या है। खेवट पता चल जाए या खसरा पता चल जाए, ठीक है, दोनों में से जो भी चीज़ आपको उस बंदे से पता चल जाए, ठीक है, तो आप उसको आगे इसमें डाल के बिल्कुल प्रिसाइज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े की बात, आप तो जो इन्होंने अपग्रेडेशन की, आप डायरेक्ट से जो है ना उसी खसरा नंबर का, खेवट का जो आपने सर्च किया, और आप उस एक खसरा नंबर का प्रिंट आउट चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, उसको आप मतलब आगे प्रिंट की तरफ क्लिक करेंगे। अगर प्रिंट आपको चाहिए तो आपको एक चालान मिलेगा, वो चालान स्पेशल है, मेरी बात याद रखना है। आपकी समझ से बाहर है यार, ये तो इन्होंने चालान वो दे दिया जो बैंक में जमा कराना है, ऑनलाइन तो चालान नहीं चलता। यहाँ तक बात ठीक है आपकी समझने की, लेकिन अब आप भी समझ लें कि वो जो एक चालान है, चालान का जो पेपर आता है आपके सामने, 3 हिस्से हैं उसके, उसको आप डाउनलोड करके तो बैंक जाएंगे। ठीक है, बैंक जमा करवा कर आप उसी मुतलका रेवेन्यू ऑफिस में उसकी एक कॉपी देंगे। ठीक है, और उसे बताएंगे यार फलां खसरा नंबर का जो है ना मुझे प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मुझे चालान मिला है, तो ये चालान मैंने पे कर दिया, वो चालान उनको देंगे, वो सिस्टम में उसको रिट्रीव करेगा। ठीक है, जो इनका जिस सारे प्लेटफॉर्म पे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, वहां से वो रिट्रीव करने के बाद आपको उस मुतलका खसरा नंबर का जो यूनिक नंबर उस चालान के ऊपर आ गए, उसका वो आपको प्रिंट दे देगा। एक तो इस तरीका ये है। सेकंड ये है कि आप उसको चेक कर लें, ठीक है, चेक कर लें कि आपका रिकॉर्ड है या नहीं है, बाप या दादा का रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं, आपके नाम पे नहीं है,
ठीक है। फिर उसके लिए मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आपको फिर अब नादरा जाना पड़ेगा। अपने जितने बहन भाई, वालिद, वालदा, जो जो बंदे मौजूद हैं, जितने भी हयात मौजूद हैं, ठीक है, उन सारों के CNIC और वो सारी डिटेल्स नादरा को देकर सक्सेसर सर्टिफिकेट, जिसे हम वरासती सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, आप वरासती सर्टिफिकेट बनाएंगे नादरा से, ठीक है, और मतलब उस सर्टिफिकेट से आप अप्लाई करेंगे उसकी फर्ज की, मतलब वो पूरी डिटेल फिर आ जाएगी, पूरा रिकॉर्ड आपको देंगे, सिर्फ एक खसरा नहीं, जितना भी उस मुआवजा के अंदर बनता है, ठीक है। फिर उसको आप आगे इंतकाल अगर करना चाहते हैं तो उस विरासती सर्टिफिकेट की बेस पे आप इंतकाल भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब चंद चीज़ें हैं जो मैं अक्सर सुनता हूँ, हमारे चंद प्रॉपर्टी वाले हजरात, बड़े बड़े लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे 25-26 साल हो गए हैं इस पिंडी के अंदर, ठीक है, तो बहुत ये बैरिया DHA हमारे सामने बना है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये जितनी सोसाइटीज़ हैं हम इनको देख रहे हैं, ठीक है, वो देखते चले आ रहे हैं, और जितनी आ रही हैं उनको भी देख रहे हैं, ठीक है। मेरी बात याद रखनी है, ये जो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स, डेवलपर्स, जो इन्होंने हिस्सा डाला होता है या जिनको कोई अच्छा प्रॉफिट ऑफर कर रही होती है कोई सोसाइटी, और वो आपको कहते हैं जी फाइलों में पैसा मत लगाएं, ठीक है, फाइलों में क्यों ना लगाएं भाई पैसा, ठीक है। मेरा एक सवाल है उन सारे डीलर हजरात से जो लोगों को भड़काते हैं, भटका रहे हैं, ठीक है, रास्ते से हटा रहे हैं, कि क्या ये, आपके दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि आप पूरे बहरिया DHA को जाहिल और बेवकूफ़ कह रहे हैं, उनकी मत मारी गई है, क्योंकि वो सारे फाइलों पर रह रहे हैं, उनके पास तो रजिस्ट्री है नहीं, इंतकाल है नहीं, ठीक है। आपको पूरी तरह गाइड करना चाहिए जितनी भी पब्लिक है, मेरे जितने भी दोस्त, अजीज भाई बहनें, जितने भी देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आप फाइल्स लेते हुए मत घबराएं, लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मैंने भी कहीं पे भी मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये फिर वीडियो लोग कहते हैं जी कि वो शायद उनकी प्रमोशन के लिए बना रहा है बंदा, नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने भी फाइल ली हुई है, ठीक है। जो मैंने चीज़ें मद्देनजर रखी हैं, ज़रा अपने जहन से सोच के मुझे जवाब दें मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्या इन चीज़ों को आपने कभी सोचा है? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, जो ऑनर है सोसाइटी का, जिस भी सोसाइटी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, फाइल के ऊपर आप फाइल खरीदने लगे हैं, प्लॉट की, फ्लैट की, घर की, जिसकी भी, ठीक है, जितने भी लैंड की, जितने की आपको इजी पड़ रही है इंस्टॉलमेंट्स में, और जो भी उसका डाउन पेमेंट देके, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि जाने उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो बंदा कैसा है, क्या वो बिजनेसमैन है, ठीक है, क्या वो एक अच्छा डेवलपर है, या कि उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मशहूर हैं कि वो कब्जा माफिया है जी, खतरनाक है, गुंडा टाइप बंदा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं बड़ा आसान से अल्फाज में समझाना चाहूँगा कि अगर आपने एक गुंडे को पैसे देने हैं, एक वारदातिये को पैसे देने हैं, एक डकैत को देने हैं, भले वो आज सूट पहन रहा है, 3 पीस 4 पीस जितना भी है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े घरों में रह रहा है, तो ऐसे इससे तो बेहतर है ये गली के जो बेचारे छोटे छोटे वारदाती घूमते हैं, स्नैचिंग वाले, आप उनको सारे पैसे दे दें, कि भाई 1 मिनट 1 मिनट रुको, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना यार, ये मेरा साथ घर है, आप आओ, मैं आपको 5 मरले प्लॉट के पैसे देता हूँ, आपको 10 मरले के प्लॉट के पैसे देता हूँ, यार मैंने उन लुटेरों को देने थे, लेकिन मैंने समझा यार आप ज्यादा जरूरतमंद हो, आपको दे दो, ठीक है। यार आप उस वक्त आपकी अकल कहाँ पे होती है, जब ये जिन लोगों को नुकसान होता है या हुआ है, इनकी अक्ल कहाँ होती है उस वक्त। मैं तो मतलब सिंपल एक वो फार्मूला हम सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से यार, कि
कहते हैं ना जी, हलाल की कमाई का पैसा ज़ाया नहीं जाता जी। ये बातें हैं सारी, ठीक है, किस्से कहानियाँ स्टोरी है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने पैसे मेहनत से कमाए हैं, चाहे वो मेहनत कारोबार की थी, चाहे वो मेहनत जॉब की थी, अब्रॉड जॉब की या लोकल जॉब भी थी, ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा आपकी पुरानी आबाई ज़मीन का था, या जिसका भी था, गाड़ी थी या जो भी था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के आप एक फ़ाइल लेने जा रहे हो एक अच्छी सोसाइटी की, बकौल आपके वो एक अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसमें सवाल मेरा ये है ना कि आप जिस बेस पे उसको अच्छी करार दे रहे हो, उसकी फ़ाइल लेने जा रहे हो या ले लिया आपने, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो मेरे भाई दुनिया दो हो जाए, ठीक है, आपका वो पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। मैं उसकी जगह की वैल्यू की तो जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी डेवलपर, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, वो अगर जिस तरीक़ेकार से वो बंदा चल चल रहा है या चलता रहेगा, प्रॉपर्टी वाला डेवलपर है, जो ऑनर है उस जगह का, सोसाइटी का, तो यकीन जान लें, मेरे हिसाब से ये बातें बहुत सारी मैं सुन रहा हूँ डीलरों की, किसी सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं जी 5 साल से तो बहुत ज़्यादा ऊपर लगेगा टाइम, 10 साल लग जाएगा। आप सुनते जाया करें। मैंने पिंडी के अंदर उन सारे डीलरों को मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। जब ये बैरिया आया था ना, तो इनमें से पूछें कितनों को पता है कि बैरिया आया और बैरिया बड़ा सक्सेस कर जाएगा, आसमानों तक चला जाएगा। किसी एक को भी नहीं पता था, ठीक है। जहाँ कोई शायद एक दो तीन बंदे होंगे जो मलिक रियाज साहब को जानते होंगे उस वक्त, अर्ली नए नए पहले वाले मलिक साहब को, ठीक है, वो शायद जानते होंगे, ठीक है, कि यार उस बंदे की जिस तरह से सक्सेस स्टोरी चल रही है तो ये सक्सेस ही होगा। बाकी किसी को नहीं पता था, मेरे समेत, ठीक है। हम लोग कहते थे कौन बेवकूफ़ है इधर खंडरों में पैसे लगाएगा यार, सिटी ये शहर से 8 के पीछे बाहर रवात के पास बन रही है, सवा कैंप के पास बन रही है, फलां जगह पे बन रही है, ठीक है। तो आज आपके सामने है, ठीक है। क्यों मलिक रियाज साहब जो है ना ही वो डकैत है, ना ही कब्जा माफिया है, ना वारदातिया है, ठीक है, ना ही वो जिसे कहते हैं बदमाश ग्रुप है, ठीक है। मतलब एक पर्सनल उस बंदे को देखे ना, पर्सनल उस बंदे ने ग्रो किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको बंदे को तरक्की अता की है। वो खालिस्तान कारोबारी था, उसने अपने हार बनाए हुए प्रोजेक्ट को कामयाब करना था, वो अपनी दौड़ पे लगा हुआ था, लेकिन आपने उसकी दौड़ में सिर्फ हिस्सा डाला, ठीक है। जिसे कहें कि फ्यूल फ्यूल किया आपने मलिक रियाज साहब की दौड़ को, तो आज ये सारा कुछ जो कुछ भी है उन लोगों का हिस्सा भी शामिल है जिन्होंने उसको फ्यूल किया, ठीक है, जो भी सोच के किया। लेकिन आज मैं इन सारी सोसाइटीज को देखने के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यार आप सबसे पहले ऑनर देखें कैसा है, फिर ऑन साइट आप विजिट भी करें, ठीक है। ये नहीं है धड़ाधड़ किस्तें जमा कराई जाए जी, मतलब आधे तक 20, 30, 40, 50 पे पहुंचा के रोकें। चक्कर लगाएं, हाँ, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद एक चक्कर लगाएं, देखें कि क्या अगर वहां पे कुछ भी तब्दील हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल बात है यार, इतना टाइम सबके पास है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम सबके पास है, ठीक है। आप अपनी हर फटीक के लिए, हर अयाशी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी टाइम निकल सकता है। आप 3, 6 महीने बाद चक्कर लगाएं, आप देखें अगर वहां कुछ भी हो रहा है, मतलब तब्दीली आ रही है, फिर मतलब चेंजिंग हो रही है उस सोसाइटी के अंदर, कि यार लास्ट टाइम आया था तो ये रोड कच्चे थे, आज पक्के हो गए, यार लास्ट टाइम आया था तो 2 गेट्स बने हुए थे इनकी एंट्री के, अब 3 बन गए हैं, चौथा भी काम हो रहा है उस पर, ठीक है। फिर आप थोड़ा थोड़ा उसमें फ्यूल ऐड करते जाएं, क्योंकि आपकी उसी फ्यूल से उन सोसाइटीज ने ग्रो करना है, ठीक है। और जाहिल तरीन लोग हैं, बेवकूफ़ तरीन लोग हैं, वो डेवलपर्स, वो बिल्डर्स, वो प्रॉपर्टी वाले, जो इनके सोसाइटी के बारे में बोलते हैं जी आप एकदम से पैसे ना दें, ठीक है। सोसाइटी मालिक मुझे ये बताएं कि उसकी अपनी सारी लैंड जो है वो आपके हवाले करने जा रहा है,
प्लॉट्स की सूरत में, प्लाजाज की सूरत में, घरों की जिस तरह भी है, तो वो उसके पास पीछे बचेगा क्या? एक सर्विस चार्जेस बचती हैं जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज आखिर पे लिया करती हैं, ठीक है, जो उसकी रिटायरमेंट होती है और उसका हक बनता है, ठीक है। मीन वाइल अब उसके पास कितने पैसे हैं, उसने जगह भी लिया 20-30 हजार कनाल, 40 हजार कनाल, जितनी भी, ऊपर से उसने मशीनरी को भी हायर किया, या हायर नहीं किया तो अपनी ली, जो भी है, उसमें डीजल डाला, ड्राइवरों की, उनके मैकेनिकों की और मजदूरों की सारी तनख्वाहें, मिस्त्रियों की तनख्वाहें, ठीक है, ये सारी चीजें उसने पे करनी है, ठीक है। उसके पास कोई जिन तो है नहीं कि वो उनसे काम लेगा तो उसने उनको पैसे नहीं देने, ठीक है। तो अब ये चीजें आपने सोचनी है, और सोचने के बाद यार उसके बाद लास्ट आखिरी ऑप्शन ये आ जाता है, लोग एक ही हमारे लोकल मैंने देखा है जी, आरडीए 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 का नाम लेते हैं। यार आरडीए क्या भला है? आरडीए छोटी सी है, ठीक है, आरडीए पिंडी तक महदूद है, ठीक है। मैंने कुछ सोसाइटीज को देखा है जिनके पास फाटा की एनओसी है, ठीक है। अब फाटा जो एसोसिएशन है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इन सिटी को छोड़ के कैंट एरिया को छोड़ दें आप, कैंट एरिया सारे आरडीए के अंडर है, ठीक है। अब पूरा सिटी सिर्फ कैंट में तो नहीं उसमें मुनसर करता, और हर शहर में कैंट का एरिया होता कितना है, ठीक है। तो अगर उसके पास फाटा की एनओसी है, सिंपल पहला पॉइंट याद रखें, फाटा की एनओसी है, आप चेक करें, उनके हेड ऑफिस जाते हैं, जिस भी साइट ऑफिस जाते हैं जहाँ से फाइल्स वगैरह वो दे रहे हैं, आपको ऑनरशिप दे रहे हैं, आप वहाँ से उनसे लाइसेंस नंबर लें। तो ऑनलाइन बहुत सिंपल है, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि फाटा का लाइसेंस नंबर वेरिफिकेशन लिखें तो आपको उसका सोर्स मिल जाएगा वेबसाइट का। आप उस पर वो जितना पूरा वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप उस पर मेंशन करें, नीचे नाम खुल जाएगा, ऑनर खुल जाएगा, सोसाइटी है उसमें क्या डिटेल है पूरा आ जाएगा, ठीक है, किसके नाम है, उसको वेरीफाई करें और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, क्योंकि जिसको फाटा की अगर एनओसी मिल गया है तो आरडीए भी दे देगा, ठीक है। मतलब आरडीए की शराइत कुछ और है, फाटा की कुछ और है, ठीक है। तो टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ उस वो भी मिल जाएगी। लेकिन जिसके पास, मैं हैरान हूँ, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे परदेसी भाई, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो भी उनको मिलेगी, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप बताएं, ठीक है, आपको गाइड करेंगे। आपका यहाँ जो भी कोई रिलेटिव वगैरह है उसको भी शक भेजें, ठीक है। आपको डायरेक्ट अगर फाइल बाय करनी है तो भी आप जो है यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, एक छोटा सा उनका ऑफिस है, मैं उसकी कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा, वहां पे भेज दें, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल तसल्ली के साथ आपका जो है ना वो आपका पूरा वो आपको फाइल हैंड ओवर की जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको सोसाइटीज बताई जाएंगी, ठीक है, जो इस फाटा के या इन चीज़ों की उस जुमरे में आती हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें 5 से 10 साल तक वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऐसे कि आप 5 से 10 साल तक उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, या 5 साल तक पैसे दे रहे हैं, तो उसके बाद वो सोसाइटी आपका पैसा लेके आपको लात मार के कहीं मालिक भाग जाने वाला चक्कर तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेंशन करें, आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे जोशीले प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं, जो जिन्होंने वीडियोस लगाई हुई है ना, ठीक है, उनका भी एक अपनी जगह पे तजर्बा बस लिमिटेड है, ठीक है। वो अपने उस कहते हैं ना कि वो मेंढक वाली बात, कुएं के मेंढक वाली बात करूंगा, उनका एक लिमिटेड है वो, ठीक है। उन्होंने अगर कुछ थोड़ा पैसा कमाया तो बस 1 2 4 6 प्रोजेक्ट से कमा के तो वो अब कहते हैं जी हमारी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। आपकी सक्सेस स्टोरी का आपके इल्म के साथ, नॉलेज के साथ कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। नॉलेज दलील के ऊपर बेस करता है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, चंद डीलर हजरात हैं जिन्होंने यहाँ पिंडी की बदनाम ज़माना सोसाइटीज़ को जो है ना वो सपोर्ट किया है, उनके लिए हैंड्स अप किए हैं जनाब कि जी हम इनके साथ हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका नाम खराब होगा। ठीक है, मैं उनसे सिर्फ सवाल करता हूँ, वो समझ खुद जाएंगे कि भाई तुम लोगों को किसने कहा है, ये तो लगता है तुम्हारा पैसा भी जो है ना वो वही है, अपना कब्जा माफिया से आया हुआ है। ठीक है, लोगों का हक हिस्सा मार के आया हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोग क्यों लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि यार इस सोसाइटी के साथ आके खड़े हो जाओ, ये तो ऐसे रॉकेट बनाएगी वैसे रॉकेट बनाएगी। ओ भाई, पहले सबसे पहले तो कहो सोसाइटी को अपने केस खत्म कर ले, किसी एक इदारे की एनओसी तो ले ले। ठीक है, करोड़ों लगा दिया जी, अरबों लगा दिया, भाई लगा दिया तो लगा के 3 गुना हड़प भी कर लिया है ना आवाम से। वो दिखावा जो शोशा बनाई है उसे हड़प भी तो कर गए हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों भाइयों, आप जब भी अपना पैसा, बहुत अच्छा है, मतलब एक वाहिद सेक्टर है प्रॉपर्टी कि आप इसमें जब पैसा डालते हैं जल्दी या देर से इसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर और उस सोसाइटी के ऊपर। एरिया इसलिए कह रहा हूँ कि एरिया बाज औक़ात सोसाइटी से भी जल्दी डेवलप होता है, वहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ लग जाते हैं बाज टाइम, तो वो एरिया एकदम से बूस्ट हो जाता है। बाज टाइम वो सोसाइटी बहुत अच्छी, ऑनर्स उसके माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस वैल्यू बहुत ऊपर फौरन चली जाती है 3 साल 5 साल के अंदर ही। ठीक है, तो आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट वाले से ले रहे हैं तो 5 से 10 साल जहन में रखें यार कि मैं इसको, मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये कमेटी है मेरी, मैंने कमेटी डालनी है, चेक चेक करते रहें साथ साथ। ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपग्रेडेशन जितनी भी है अपना आ रही है सोसाइटी की तरफ से, उससे कीप इन टच रहें। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि यार अपना पैसे के लिए जब भी कोई चीज़ बाइंग के लिए इंतखाब करने जा रहे हो, अपने आप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ठीक है, फिर ये लोगों की बातें सुनते रहें आप। जब आपने इन चीज़ों का इंतखाब किया है जो मैंने आपको बताई हैं, तो फिर ये भूल जाएं कि यार आपके साथ ये प्रॉब्लम मिसहैप आने वाला है। ठीक है, और मज़ीद इस पे अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, कुछ नहीं कमेंट करना हो, जानने के लिए, मालूमात के लिए। ठीक है, तो किसी किस्म के वो प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ है, उसको कोई हल सलूशन नहीं मिल रहा, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड के हवाले से या प्रॉपर्टी परचेजिंग बाइंग सेलिंग के हवाले से, तो बराए मेहरबानी हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें मतलब अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, नंबर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ईमेल्स। ठीक है, तो हम आपसे रब्ता करके तो आपका उसका सलूशन हम आपको देंगे। ठीक है, जो कानूनी सलूशन होगा उस तरीक़ाकार दायरा के अंदर आपको हल दिया जाएगा। ठीक है, आपको मसला हल करवाया जाएगा, और आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो आपको पीस ऑफ एडवाइस दी जाएगी अच्छी। ठीक है, आपकी बाइंग पोटेंशियल के ऊपर कि आप फाइनेंशियल पावर कितनी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं, आपकी सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। ठीक है, जो दोस्त इसके मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं फंसने के लिए, ठीक है, तो बराए मेहरबानी उनको थोड़ा सा जो है ना हमारा चैनल शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उनको मिले। तो मज़ीद हो सकता है कुछ सवाल वो करना चाहें हमसे, तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है। ठीक है, तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और लाइक भी करना है आपने। अल्लाह हाफिज़।